हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शैशवावस्था बाल्यावस्था टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया था और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवा दिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे किशोरावस्था में विकास। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट अवस्था है, मतलब बहुत से क्वेश्चन उसमें पूछे आते हैं और इसको तनाव की अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए आगे देखते हैं। देखिए, किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडोलसेंस कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? एडोल्सियर, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ओके, इंग्लिश में आप इसको क्या बोलेंगे? टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ओके, और आप बताते हैं, जो ये एडोलसेंस शब्द है ना, इसकी पुस्तक लिखी थी सबसे पहले स्टैनले हॉल ने। ठीक है, एडोलसेंस नामक एक पुस्तक का नाम भी है, जिसको सबसे पहले मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने लिखी थी 1904 में। ओके, और स्टैनले हॉल ने ही किशोरावस्था को 4 शब्द के रूप में परिभाषित किया है। वो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है संघर्ष, दूसरा तूफान, दूसरा तनाव, तीसरा तूफान एंड लास्ट इज विरोध की अवस्था कहा है। ये अवस्थाएं क्यों कहा गया है, ये अभी हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, इन्होंने 2 आपको पता है सिद्धांत दिए थे सब, मतलब 2 वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, जिसमें से स्टैनले हॉल ने सिद्धांत क्या दिया था? त्वरित विकास का सिद्धांत। जो स्टैनले हॉल के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, उस सिद्धांत का नाम है त्वरित विकास का सिद्धांत। ओके, देखिए इस सिद्धांत में क्या है, उन्होंने बताया था कि त्वरित का अर्थ है कि अचानक से किशोरावस्था में जो विकास होता है वो अचानक से होता है। कभी आपने देखा होगा, बच्चे कहते भी है कि मेरी 8 तक हाइट नहीं बढ़ रही थी, जैसे ही मैं 9th में आया था मेरी हाइट एकदम से बढ़ने लगी। तो यही शब्द किसने बताया था? स्टैनले हॉल ने, कि जो किशोरावस्था में जो विकास होता है वो अचानक से होता है। ओके, नेक्स्ट है क्रमिक विकास का सिद्धांत। सेकेंड इज क्रमिक विकास का सिद्धांत। ओके, जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है, इसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ ने। ओके, ये 2 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि किशोरावस्था में विकास जो होता है वो क्रमिक होता है, धीरे धीरे होता है। ओके, और एक क्रमिक सिद्धांत मतलब चहुमुखी सिद्धांत। चहुमुखी में 4 अवस्थाएं आती है सिद्धांत में। सबसे पहली अवस्था जो होती है, तो मतलब सबसे पहले जिसमें होता है शारीरिक विकास होता है। चहुमुखी मतलब 4 चीज़ें दिखाई देंगी आपको। सेकेंड इज मानसिक विकास, इसका क्रम भी ऐसे ही होता है, मानसिक विकास। देन थर्ड इज सामाजिक विकास और लास्ट इज संवेगात्मक विकास। अभी सब ये चीज़ें समझ में आएंगी जब मैं इनकी विशेषताएं समझाऊंगी, तो ये क्या है ये विकास, सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फर्स्ट थिंग, जैसे हमने लास्ट दोनों वीडियो में पढ़ा था कि उत्तर पूर्वावस्था या उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, तो किशोरावस्था में भी समझ लेते हैं। जो किशोरावस्था की आयु होती है वो 12 से 19 ईयर्स तक मानी जाती है। ओके, जिसमें से 12 to 16 ईयर्स जो होती है आपकी, उसको बोलते हैं पूर्व किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? पूर्व किशोरावस्था। ओके,
एंड जो 17 टू 90 ईयर्स होती है, 17 टू 90 ईयर्स, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर किशोरावस्था। ओके, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 12 टू 16 ईयर्स कौन सी अवस्था होगी किशोरावस्था के अंतर्गत आती है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, पूर्व किशोरावस्था। और जो 17 टू 19 ईयर्स है वो किसको कहेंगे, उत्तर किशोरावस्था। ओके, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे आते हैं। देखिए, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय भेद के कारण किशोरावस्था के विकास की अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे विकास की अवधि मतलब जो उसकी टाइम है उसमें चेंजमेंट पाया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, शीत प्रधान प्रदेशों की अपेक्षा गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था पहले आता है। मतलब जहाँ की जलवायु थोड़ी ठंडी है तो उसके कंपैरिजन जहाँ पर जलवायु थोड़ी सी गर्म है तो वहाँ पर किशोरावस्था के जो लक्षण हैं वो पहले देखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गर्म जलवायु का जो ह्यूमंस के अंदर ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है, जो किशोरावस्था के जो कैरेक्टर्स देखने में हेल्पफुल होते हैं, तो उसके सबसे बड़ा रीज़न क्या है, गर्म जलवायु। ठीक है, बालकों की तुलना में किशोरियों में किशोरावस्था 2 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाता है। मतलब बॉयज़ के कंपैरिजन गर्ल्स में जो किशोरावस्था के जो कैरेक्टर्स हैं वो पहले दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये तो अब आते हैं इसकी विशेषताएं पर। तो सबसे पहले जो लिखा है, संवेगात्मक उथल पुथल होने के कारण मनोवैज्ञानिक इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। सबसे पहले समझना है संवेग क्या होते हैं। ये मैंने आपको जब शैशवावस्था पढ़ाया था तभी बताया था संवेग क्या होते हैं, कि उस टाइम बच्चा संवेगों पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, बस बाल्यावस्था में जैसे ही आता है वो संवेगों पे कंट्रोल कर लेता है, पर जैसे ही वो किशोरावस्था में भी आता है तो भी उसकी जो कंट्रोल करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कैसे कम होने लगती है, देखिए किशोरावस्था में प्रायः क्या है, बहुत अधिक एग्रेसिव होते हैं। किशोरावस्था वाले जितने भी बच्चे होते हैं वो बहुत एग्रेसिव, उग्र टाइप के होते हैं। उसमें ईर्ष्या, दया, क्रोध, प्रेम, सम्मान की भावना पाई जाती है। ठीक है, अगर गुस्सा हुए तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और अगर प्रेम है तो बहुत ज़्यादा प्रेम आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, संवेगों में उनमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना वो। अगर वो गुस्सा कर रहे हैं किसी पे तो उस पर क्या समस्या क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेम है तो भी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो यही सब चीज़ें दिखाती हैं, तभी इसको क्या बोला गया है कि कुछ कारण मनोवैज्ञानिक से समस्यात्मक अवस्था भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये संवेगों पे कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये पूछा भी जाता है कि किस अवस्था में बालक अपने संवेगों पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। मोस्टली इसका अगर ऑप्शन में किशोरावस्था दिया गया है तो सबसे पहले आप किशोरावस्था को ही सही मानेंगे। ठीक है, और इनमें जो इसी टाइम क्या होता है, संवेगात्मक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो सेकंड, ये फर्स्ट आपको तो क्लियर हो गया। जो सेकंड है आपका, जिसकी दूसरी विशेषता है वो क्या है, अहम की भावना। ठीक है, अहम की भावना, जिसको इंग्लिश में, अहम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईगो। ओके, क्या है, किशोरावस्था में अहम की भावना का विकास जो है बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगर उनकी अहम की भावना को बहुत ठेस पहुंचाता है तो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। वो कहते नहीं है बहुत ईगो को हर्ट हो गया उनके। तो यही सब चीज़ें हैं कि जिसमें क्या है, उनमें ये चीज़ भावना देखी जाती है। और ये वैसे ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं होती है किशोरावस्था में, पर क्या स्टेज ऐसी है कि ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो मैं इनकी विशेषताएँ ही बता रही हूँ आपको। और नेक्स्ट क्या है, इनकी आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास। नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखा जाता है थर्ड कैरेक्टर क्या चीज़, आत्महत्या की प्रवृत्ति। ये लोग ये जो इतने भी आपको पॉइंट्स लिखा रही हूँ आप कहीं नोट कर सकते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रवृत्ति का विकास, देखिए ये कैसे होता है, आपको पता है कि किशोरावस्था में बालक अपने व्यवहार को सामाजिक, मतलब वो सोचता है कि अपना जो उसका व्यवहार है वो समाज उसको स्वीकृत कर ले। ठीक है, अगर समाज उसकी स्वीकृति नहीं करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, और इसी दुख में वो एक अपराधी भी बन जाता है, और या तो वो आत्महत्या भी कर लेता है।
ठीक है, वो इतना कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उसको ये नहीं समझ में आता वो उस चीज़ों को एक्सप्रेस कहाँ पे करे। तो यही तभी तभी इनमें क्या देखी जाती है, आत्महत्या की प्रवृत्ति देखी जाती है। नेक्स्ट इज है जो है घनिष्ठ मित्रता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घनिष्ठ मित्रता। देखिए मैंने जब शैशवावस्था में आपको बताया था तो शैशवावस्था में क्या था, क्षणिक मित्रता पाई जा रही थी। क्षणिक मित्रता मतलब जैसे आप किसी छोटे बालक को किसी पार्टी वगैरह में ले गए, ठीक है, उसको उसी प्रवृत्ति का कोई बच्चा मिल गया तो उसने उसको दोस्ती कर ली, ठीक है, थोड़ी देर खेला वेला, वहाँ से चले गए, दोस्ती खत्म। बाल्यावस्था में क्या है, खोखली मित्रता होती है। अगर कुछ देर के लिए फ्रेंडशिप हुई और लड़ाई हुई, चलो भागो मेरे ग्रुप से, ठीक है, कहते हैं वो मित्रता खत्म हो गई, तो तुमने मेरी चीज़ ली थी, मेरी चीज़ वापस करो, हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई। बट किशोरावस्था में ऐसा नहीं होता है। किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। उसमें यह है कि वो मित्र जो एक ऐसे उनके देखा जाता है, उनके पास मित्र के पास ऐसा व्यवहार होता है कि वो मोस्टली चीज़ें शेयर करना पसंद करते हैं, ठीक है, और मित्रता इतनी घनिष्ठ होती है कि वो कुछ भी कर लेते हैं। अगर कहीं लड़ाई हो गई या बच्चे देखिए, अगर बड़े बच्चे हैं वो जाके पहले जाते कलेक्ट हो जाता है उनका ग्रुप, उनकी मित्रता इतनी देखी जाती है और ये लॉन्ग टर्म तक चलती है। अगर सच्चा मित्र है तो उनकी मित्रता लॉन्ग टर्म तक ही चलती रहती है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और सब ये इसको जो घनिष्ठ मित्रता के लिए वैलेंटाइन ने ही कहा था कि किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है दीवा स्वप्न। देखिए दीवा स्वप्न क्या होता है कि अब बालक जब मतलब किशोरावस्था में हो आके वो सोचता है, लोगों के आसपास देखता है चीज़ें, ठीक है, और उनको इमेजिन करने लगता है कि काश ये मेरे पास ऐसा होता। पहले तो वो परेशान होता है ये ऐसा क्यों नहीं है, और फिर उसके बाद इमेजिन करता है अगर ये चीज़ होती मेरे पास तो मैं यहाँ जाता, ठीक है, मैं जैसे बहुत से बच्चे सोचते होंगे मेरे पास ये बाइक होती, मैं यहाँ घूमता होता, मैं फिर वहाँ जा रहा होता। तो ये सब इमेजिनेशन जो आप स्वप्न देखते रहते हैं वही सब जो किस में पाए जाते हैं, दुआ स्वप्न के साथ, ठीक है, यही सब इसके अंदर आता है। जो आप ख्याली पुलाव कहते हैं जिसको बोलते हैं, बनाते रहते हैं अंदर ही अंदर। समायोजन का अभाव, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका समायोजन का अभाव। देखिए समायोजन के अभाव को समझिए आप लोग। जैसे अभी के जितने भी युवा हैं और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो समाज के अनुसार चलता है, ठीक है, समाज में जो रीति रिवाज हैं और ईश्वर को मानना है, धर्म को मानना है, और बट युवावस्था में ऐसा नहीं है। युवावस्था में कुछ युवा हैं जो अपने बुजुर्गों की चीज़ों को लेकर चलते हैं और कुछ युवा ऐसे क्या हैं अगेंस्ट होते हैं उनके, वो कास्ट वगैरह को नहीं मानते हैं, ईश्वर वगैरह को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। तो क्या होता है कि उनके परिवार में समायोजन स्टार्ट हो जाता है। अगर वो उस चीज़ों को मान लेते तो ठीक है, नहीं है तो वो क्या कभी कभी क्या होता है वो घर छोड़ के भी दूर चले जाते हैं, बातें इतनी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे समायोजन नहीं बन पाता है किशोरावस्था में, ठीक है, वो क्योंकि वो एग्रेसिव टाइप के होते हैं, वो समाज को अपने अनुसार डालना चाहते हैं। कुछ युवा, सबकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सबका नेचर अलग अलग देखा जाता है। ओके, तो यही आई होप कि आपको ये जितने पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने जो कोटेशन है वो दी थी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और ऐसे ही आपको दे देंगे और आपको पता करने को किसने कहा था, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वैलेंटाइन के शब्दों में घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था भी मैंने बताया था कब से कब होती है, 12 से 16 ईयर्स तक, और उत्तर किशोरावस्था कब से 70 to 19 ईयर्स। तो जो घनिष्ठ मित्रता और व्यक्तिगत मित्रता है वो कब से कब तक देखी जाती है, 17 to 19 तक। ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने। और नेक्स्ट आपका है क्रो एवं क्रो के शब्दों में
किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, किशोर ही है जो आजकल शक्ति है, जितने भी समाज की चीज़ें हैं वो कौन प्रस्तुत कर रहा है? किशोर। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लेयर जोन्स तथा सिप्सन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। ओके, किसने कहा था ये? ब्लेयर जोन्स और सिप्सन ने। नेक्स्ट है स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये चीज़। ठीक है, स्टैनले हॉल की जितने भी इसमें रिलेटेड है वो तो ज़रूर पूछी जाती हैं। तनाव की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, ये सब किसको कहा है? किशोरावस्था को। ओके, नेक्स्ट इज वी.एफ. स्किनर के शब्दों में किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। ठीक है, ये तो मैंने अभी समझाया था कि वो सिर्फ अपनी चलाते हैं, उनको अनुभव कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ लेने को तैयार नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो फर्स्ट चीज है एडोलसेंस किसकी रचना है? जी.एस. हॉल मतलब स्टैनले हॉल ने। सेकेंड इज किसका मत है? जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है और पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के प्रतीक दिखाई देने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था में और किशोरावस्था एक दूसरे के संबंधित होते हैं। ये किसका मत है? किंग का। आंसर क्या होगा इसका? किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये तो पता ही है क्योंकि सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो उसको फेस करनी है, सबसे ज़्यादा संघर्ष, तनाव, तूफान, ये सब कहाँ पे फेस करता है? वो किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? सबसे कठिन काल कहा गया है। इसको किसने सबसे पहले बोला है? E.A. किर्कपैट्रिक ने। नेक्स्ट है किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति व समाज के प्रत्येक काम में सहभागिता का विकास कैसे हो? ठीक है, तो उत्तर में क्या है? सामूहिक खेल, स्काउटिंग, पर्यटन, एनसीसी, एनएसएस आदि विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अगर किशोरावस्था में समाज में काम करने की सहभागिता लाना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए? तो उसके आंसर में आप क्या करना चाहिए? सामूहिक खेल करवाने चाहिए, जैसे लाइक स्काउटिंग वगैरह, बैट बॉल, सब कुछ चलता है। पर्यटन, बाहर जगह घुमाने ले जाना चाहिए, स्कूल में इवेंट्स होते भी रहते हैं। एनसीसी, एनएसएस आदि विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है किस मापदंड के अनुसार किशोरों के शब्द चयन का विस्तार होता है? स्टैनफोर्ड बिने मापदंड के अनुसार। ठीक है, किसके मापदंड के अनुसार? स्टैनफोर्ड बिने के। ठीक है, नेक्स्ट है 14 वर्ष की आयु पर किसके शब्द भंडार हो जाते हैं? कितने? 9,000। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है मोस्टली, पर एक बार देख लीजिए। 9,000 से 16 वर्ष की आयु पर कितने शब्द भंडार होता है? 11,700। ठीक है, 18 वर्ष की आयु पर कितने शब्द भंडार होते हैं? उत्तर 13,500 शब्द। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।